आज ध्यान करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, रीढ़ सीधी, दोनों हथेलियां घुटने पे भी रख सकते हैं और बीच में क्रॉस करके भी रख सकते हैं, जैसा अनुकूल लगे वैसे बैठ जाइए। श्वास भीतर जा रही है और बाहर जा रही है, श्वासों पे मन लगाइए। सिर्फ देखिए, श्वास आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कोई है जो इसको देख रहा है। हर श्वास पे निगरानी रखें। श्वासों की गति बदलने की कोशिश मत करें, सिर्फ देखिए कि श्वास नासिकाओं से कैसे भीतर जा रहे, कैसे फेफड़े में शरीर में भर रही, कैसे बाहर जा रही। आपकी दृष्टि में सिर्फ प्राण ही दिखाई देने चाहिए। वेदांत में ध्यान देना होता है। ध्यान दोगे तो पहचानोगे कि वास्तव में क्या है, सत्य क्या है। श्वास अगर उतला चल रहा है तो भी उसको देखते जाइए। अब श्वास जब अंदर जाता है तब जब वो बाहर जाने को, बाहर लौटने को होता है, तो जब वो घूमता है तब कुछ क्षण के लिए ठहरता है। उस ठहराव को अनुभव करिए। फिर बाहर जाता है तो बाहर भी कुछ समय के लिए ठहरता है। उस ठहराव को अनुभव करना है, बाहर भी और भीतर भी। जहां प्राण ठहर रहा है वो आकाश है। बाहर भी आकाश है और भीतर भी आकाश है। प्राण आकाश से ही उदित हो रहा है, आकाश में ही यात्रा कर रहा है, आकाश में ही अपान में बदल रहा है और फिर आकाश में ही जाकर विलीन हो जा रहा है। जो इस सारी प्रक्रिया को जानता है वही तो साक्षी है। वही तो आप हो।
यह प्राण जिस शरीर में चल रहा है वह शरीर तो दृश्य है आपका। जो दृश्य होता है वो दृष्टा नहीं होता। आप दृष्टा हो, दृश्य से असंग। जैसे सिनेमा देखने वाला सिनेमा से असंग होता है, ठीक वैसे ही आप असंग हो। अपनी असंगता को पहचान लीजिए। हर श्वास में अपनी असंगता को अनुभव करें। श्वास अंदर जाए तो असंग, बाहर आए तो वही मैं। असंग वही मैं हूं। असंगो हम। श्वास अंदर जाती है तो असंगो, बाहर आती है तो हम। मानस नेत्रों से पूरे शरीर को देखिए। सिर को देखिए, आंखों को, नाक, होंठ, दोनों कान, पूरा सिर, गला, दाहिना हाथ, बायां हाथ, सीना, पेट, श्रोणि प्रदेश, दायां पांव, बायां पांव। आगे से भी देखिए, पीछे से भी देखिए। शरीर के चारों तरफ में जो खाली आकाश है, उस खाली आकाश पर अपना ध्यान लगाइए। शरीर के चारों तरफ खाली आकाश को फील करिए। पहले सामने की तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर ऊपर, फिर जिस आसन पर शरीर बैठा हुआ है उसके नीचे भी तो आकाश। यह शरीर खाली आकाश में बैठा हुआ है। इस शरीर के चारों तरफ शून्य आकाश ही तो है। वह आकाश जड़ नहीं है, चेतन है, ज्ञान रूप है। वही चिदाकाश है। यह शरीर चिदाकाश के ही भीतर है। यह शरीर चिदाकाश के ही भीतर है। अभी जो आप प्राण सिर्फ नाक से आता जाता अनुभव कर रहे थे, अब उसे समस्त रोमकूपों से आता जाता अनुभव करना है। सबसे पहले सहस्रार में जो रोमकूप है वहां से उन्हें आता जाता अनुभव करें। अपने
मानस नेत्रों से देखने की क्षमता का उपयोग करिए और सहस्रार में जो रोमकूप है उनसे प्राणों को आता और जाता अनुभव करिए। पूरे सिर से माथे से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर आप अपने रोमकूपों को अनुभव कर सकते हैं। तो उनसे जुड़े हुए प्राणों को भी अनुभव कर सकते हैं। अगर प्राणों को अनुभव कर सकते हैं तो चिदाकाश को भी अनुभव कर सकते हैं। दाहिने नेत्र में उपस्थित रोमकूपों से प्राणों को आते और जाते अनुभव करें। इसके साथ आप असंगो अहम या भीतर में दोहरा सकते हैं। अब यह जो नाक है, इस पूरे जो स्थूल नाक है, उसमें उपस्थित जितने भी रोमकूप हैं उनसे प्राणों को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए अनुभव करें। भीतर में बोलते रहिए। भीतर जाते समय असंगो, बाहर आते समय हम। दोनों होठों में जो भी रोमकूप है उनको अनुभव करिए। दाहिने गाल में दाहिने कान में बाएं गाल में बाएं कान में पूरे सिर में जितनी धारणा शक्ति प्रबल होगी उतनी ही अविद्या मिटती जाएगी। और यह अभ्यास बार बार करते रहने पर धारणा शक्ति अपने आप प्रबल होने लगेगी। पूरे सिर से हर को रोमकूपों को अनुभव करिए। उनसे प्राणों को भीतर जाते हुए असंगो, बाहर आते हुए अहम। इस सिर के भीतर में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर की चमड़ी है और जिसमें असंख्य छिद्र हैं। उन छिद्रों से हवा प्राणवायु भीतर जा रही है, भीतर में भर रही है और भीतर से बाहर निकल जा रही है। और जो इनको जान रहा है वो संग है।
असंगो अहम। इस पूरे सिर में जो भी अशांति है, रोग के कण है, निर्बलता है, प्राणों को निकलते समय वो सब बाहर निकल जा रहा है। पूरे गले को देखिए, पूरे रोमकूपों को महसूस करें। प्राणों को आता जाता भी। पूरे दाहिने कंधे सहित पूरे दाहिने हाथ को देखें। हर रोमकूप को अनुभव करें। हाथ को हल्का सा हवा में हिला भी सकता है। प्राणों को अंदर जाते, बाहर आते अनुभव करें। बाहर जो प्राण है वो समष्टि है और भीतर जो प्राण है वो व्यष्टि है। समष्टि के साथ एकता स्थापित करना है आपको, वो भी एक मार्ग से नहीं, करोड़ों मार्गों से। 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। बाएं हाथ में रोमकूपों से प्राणों को भरते हुए, रोमकूपों से ही प्राणों को बाहर जाते हुए देखें। पूरा सीना, यह ध्यान काम तभी करेगा जब आप रोमकूपों को अनुभव कर पाएंगे। हर रोमकूप से प्राणों को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए अनुभव करते जाइए। पूरा पेट का प्रदेश, श्रोणी प्रदेश, हर रोमकूप को अनुभव करिए। प्राणों को भी अनुभव करते जाइए। पूरा दायां पांव जंघा से लेकर के उंगलियों पर्यंत पूरे दाएं पांव के समस्त रोमकूपों से आप प्राणवायु ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। असंगो अहम दोहराते जाएंगे। बाएं पांव से असंगो अहम, आपके पूरे शरीर में जो 3.5 करोड़ रोमकूप है वो बाहर के स्थित समष्टि प्राण से भली भांति जुड़ चुके हैं।
समस्त रोमकूपों से प्राणों को भीतर खींचिए। असंगो छोड़िए। अहम श्वास अंदर, असंगो बाहर, अहम। शरीर की हर कोशिका श्वास ले रही है। शरीर की हर कोशिका असंगो अहम बोल रही है। असंगो अहम। असंगो अहम। शरीर की हर कोशिका शांत हो रही है। प्राण ऊर्जा से पूरित हो रही है। यह शरीर भीतर से पूरी तरह खाली है। सिर्फ स्किन का कवर है। भीतर सिर्फ प्राण ही प्राण भरे हैं। और ये अनेक छोटे छोटे छिद्रों से बाहर के प्राण से जुड़े हुए हैं। ये समझ लीजिए शरीर का जाल समंदर में डाला हुआ है। भीतर और बाहर प्राण रूपी जल है। जिस धरती पर आप बैठे हैं, इस धरती के कण कण में भी वही प्राण अंदर जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। दाहिने हाथ से आप आसन की धरती को टच करिए और अनुभव करिए कि धरती श्वास ले रही है। जैसे आप रोमकूपों से लेते हैं वैसे ही प्राण अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। पूरी धरती ही असंगो हम उच्चारित कर रहे हैं। असंगो असंगो खूब शांत मन से, एकाग्र मन से इस धरती के द्वारा लिए जाने वाले श्वास को आप अनुभव करें। असंगो अब अपने समक्ष एक वट वृक्ष को कल्पना में लाइए। वह भी धरती से जुड़ा हुआ है। दोनों हाथों को, हथेली को उस वट वृक्ष की ओर करिए। अनुभव करिए कि वह वट वृक्ष भी श्वास ले रहा है। श्वास ले रहा है तो आपकी हथेली उसकी तरफ जाए और जब छोड़े तो बाहर आए, पीछे की तरफ। असंगो अहम, हथेली आगे की तरफ, वट वृक्ष की तरफ। असंगो यानी प्राणों को उन्होंने खींचा है अपने शरीर की हर कोशिका से।
उसके पत्तों की हर कोशिका, तने की हर कोशिका प्राणों को ले रहे, फिर छोड़ रहे। हम हाथ थोड़ा पीछे, ऐसे ही एक बार फिर से असंगो। हाँ, पूरा वट वृक्ष श्वास ले रहा है। जैसे आपकी रिदम है, ठीक वैसे ही उस वट वृक्ष की भी रिदम है, प्राणों को लेने की और प्राणों को छोड़ने की। जैसे ही आपके शरीर में श्वास भरती है, वैसे ही पूरी पृथ्वी में और इस वट वृक्ष में श्वास भर रही, और जब आप छोड़ते हो तो ये भी श्वास छोड़ रही। असंगो, असंगो, जैसे ये वट वृक्ष आपके श्वासों के साथ श्वास ले रहा, ऐसे ही पृथ्वी के सारे वृक्ष आपके श्वासों के साथ श्वास ले रहे। अनुभव करिए कि धरती पे जितने भी वृक्ष हैं वो ऐसे ही आपके साथ श्वास ले रहे। और असंगो हम का उच्चारण कर रहे हैं। श्वास भीतर, चेतना को फैलने दीजिए पूरी पृथ्वी तक, वृक्षों तक। आप जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम में सब धरती का ही तो है। आपका छत भी श्वास ले रहा है, दीवारें भी ले रहे, हर कण आपके श्वास के साथ श्वास ले रहा है। धरती का हर कण असंगो हम का उच्चारण कर रहा है। श्वास बाहर जाए तो उसे शांत रहने दीजिए, जब तक शांत रहे। फिर उठे तो फिर पूरी समष्टि के श्वास को अनुभव करना है। पूरी सृष्टि श्वास ले रहे। असंगो, अब श्वासों में यह श्वास जिसमें भर रहे हैं और जिससे निकल रहे हैं, उसमें जो खाली आकाश है, उसमें जो ज्ञान सत्ता है, वही मैं हूं। अब असंगों की जगह आनंदो हम बोले। पूरी पृथ्वी में, सबके शरीर में, वृक्ष आदि में, ऊपर के मकान आदि में जो खाली आकाश है, जो इस स्पंदित प्राण को अनुभव कर रहा है, वही आप हो। वह प्राणों से असंग है, प्राणों के उदय को और प्राणों के अस्त को जानता है, तो ज्ञान रूप है, वही सर्व है और वही आनंद रूप है। आनंदो अहम। नीचे आसन पे हाथ लगा के पूरी पृथ्वी को आनंदो, अंदर गई श्वास, अहम बाहर आया। पूरी पृथ्वी आनंद की है। जिस मकान में हम बैठे हैं, हर दीवार को श्वासों के साथ अनुभव करिए
और उसे आनंद का बना दीजिए। आनंदो अहम। धरती की हर वस्तु आनंद की बनी। यह जो प्राण हर कोशिकाओं से भीतर और बाहर जा रहा है, वह प्राण आनंद रूप है। आनंद ही भीतर जा रहा है, आनंद ही बाहर आ रहा है। आनंदो हम। आपके शरीर के चारों ओर आनंद ही लबालब भरा हुआ है, जैसे मछली के चारों ओर पानी होता है। आपका सिर, आंख, नाक, कान, जीभ सहित जिसके हर रोमकूप से आनंद में प्राण अंदर जा रहा है, और जो थोड़ा बहुत मलिनता है उनको बाहर निकाल कर आपके सिर को आनंद में, सत्ता में स्थिर कर रहा। आनंदो हम। जिसके प्राण जितने गहरे चलते होंगे, उसका ध्यान में प्रवेश उतनी जल्दी होते जाएगा। हम दोनों हाथों को आनंद का देखें। आनंदो अहम। सीने को देखें, बाहर भी आनंद, भीतर भी आनंद। पेट को, श्रोणी प्रदेश को, आनंद ही आनंद। हर कोशिका शांत, समय, स्वस्थ, आनंदित है। दाहिना पांव, बायां पांव, श्वास जाए तो ओम, बाहर आए तो आनंद। पूरी धरती आनंद की। आपके घर का हर कण आनंद का। जिनसे भी आप व्यवहार करते हैं, उनकी छवि लाइए, एक एक व्यक्ति की छवि लाइए और बोलिए कि ये सब आनंद के ही बने। ओम आनंद। जैसे मिट्टी के खिलौनों में मिट्टी ही मिट्टी होती है, ऐसे ही जब आनंद रूप ईश्वर ने सबको स्वयं से ही बनाया है, तो सब आनंद रूप ही होने चाहिए। मदो झरति सिंधवः। ओम आनंद। दूसरे व्यक्ति को लाइए, प्रगाढ़ चेतना से देखिए कि उसके शरीर का हर अंग आनंद में ही शांत समाहित है। ओम आनंद। अपने परिवार के हर सदस्य को आनंद का बना दीजिए। जिनसे भी व्यवहार होता है, उनको आनंद का बना दीजिए। जिसकी दृष्टि में आनंद ही आनंद है, वह आनंद स्वरूप हो जाता है।
विश्वं विस्फुरति यत्रेदं समुद्रे तरंगायु आनंद परमानंद सा बोधः त्वं सुखी भव। आपकी चेतना जितनी सूक्ष्म होगी, जितना आपके शरीर के चारों ओर फैले हुए प्राण तत्व को अनुभव कर पाएगी, उतना ही वो आनंद को, समष्टि के आनंद को अनुभव कर पाएगी। ओम आनंद। आनंद। आपके घर का हर कण श्वास ले रहा है, ओम आनंद बोल रहा है। आपके घर की घड़ी भी श्वास ले रही, मेज भी, कुर्सियां भी, कपड़े भी, बिस्तर भी, हर वस्तु, क्योंकि प्राण का संचार सब में है। वायु तो सबके बाहर भीतर व्याप्त है। अगर आप ऐसा अनुभव कर सके तो आप समष्टि से अवश्य जुड़ पाएंगे, और जो समष्टि से जुड़ सकता है उसे कभी ऊर्जा की, शांति की, आनंद की कमी नहीं होती। घर के दिए में तेल खत्म हो सकता है, मगर सूर्य में प्रकाश कहाँ खत्म होता है। ओम आनंद। ओम श्वास अंदर जाए, ओम बाहर आ रही है आनंद। अब सबको इसी आनंद में खो जाने दीजिए। आपका शरीर भी इसी आनंद में खोता जा रहा है। ओम केवल आनंद है। आपका दायां पांव आनंद में लीन हो चुका है, उसे आकाशवत रखें। बायां पांव अब नहीं है, सिर्फ आकाश है। श्रोणी प्रदेश आकाश में, आनंद आकाश में घुल चुका है। नाभि प्रदेश, सीना, दायां हाथ की उंगलियां बस आकाश में लीन हो चुकी। बायां हाथ, उनकी उंगलियां, गला, पूरा सिर, आपकी आकृति जिसे आज तक आप मैं बोलते थे वह खो चुकी है।
आप निराकार थे, आपको पता नहीं था। अब इस आनंद में, निराकार सत्ता में आप खोते जाइए। प्राण चल रहे हैं तो वो ओम आनंद बोल रहे हैं। अगर स्थिर हैं तो स्थिर रहने दीजिए। आपकी जो चेतना है वो आकाशवत व्यापी हुई है। उस चेतना से सामने की ओर दूर देखते जाइए। और दूर देखें। और दूर। जो प्राण चल रहे हैं उसी प्राणों को वहां दूर भेजते जाइए और वहीं से वापस लाते जाइए। ओम के साथ बड़ी दूर से प्राण आपके भीतर आ रहे हैं, आनंद के साथ बाहर जा रहे हैं। अब अपनी चेतना के दाएं तरफ से चेतना को फैलाइए। उसके लिए आप इन चलते हुए प्राणों का उपयोग कर सकते हैं। प्राणों को उस दिशा से अंदर आते और बाहर जाते देखें। तो बाहर जाए तो आनंद उसी दिशा में। अब पीछे की तरफ श्वास को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए अनुभव करते हैं। ओम आनंद। बाईं तरफ ओम, भीतर आ रही है, बाहर जा रही है तो आनंद। अब ऊपर की तरफ अपनी चेतना से ऊपर की तरफ देखिए। अब ऊपर से आनंद भीतर की तरफ आ रहा है, ओम बोलते हुए, फिर बाहर जा रहा है ऊपर की तरफ आनंद बोलता है। अब नीचे की तरफ शरीर नहीं है, नीचे से प्राण उठ करके
ऊपर जा रहा है ओम, फिर नीचे आ रहा है आनंद। ओम, आनंद। ऐसा करने से आपको आकाशवत व्याप्त आनंद सत्ता का अनुभव होने लगेगा। जहाँ शरीर नहीं है, सिर्फ चेतना है और आनंद है। यही आनंद में चेतना आप हो। जब तक यह चेतना शरीर को छोड़ती नहीं है, अपने आनंदता का अनुभव नहीं करती, तब तक यह जगत को रचते रहती है और आपको कर्ता भोक्ता बनाते रहती है। जब आप ज्ञान सहित इस शरीर को इसी सत्ता में लीन कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, तब आप आनंद में ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते हैं। यह वही आनंद में ब्रह्म सत्ता है। खूब शांत, खूब आनंदित। मैं भीतर दोहराइए, यही आकाशवत व्याप्त आनंद सत्ता में हूं। मैं अत्यंत शांत स्वरूप हूं। मैं अत्यंत शांत स्वरूप हूं। मेरा मन सदैव शांत रहता है। मेरा मन सदैव शांत रहता है। मेरा मन सदैव शांत रहता है। मैं अपने आप में ही तृप्त हूँ। मैं अपने आप में ही तृप्त हूँ। मैं अपने आप में ही तृप्त हूँ। शरीर और उसके अंतःकरण से मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर और अंतःकरण से मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक वैसे जैसे पर्दे का दृश्य से कोई संबंध नहीं होता, जैसे पर्दे और दृश्य का संबंध नहीं, वैसे मेरा और शरीर का संबंध नहीं है। यह मेरी मूर्खता थी जो मैं शरीर को मैं बोलता था। यह मेरी मूर्खता थी जो शरीर को मैं बोलता था। मैं ज्ञान मात्र हूं। मैं आकाशवत ज्ञान मात्र हूं। शरीर की कल्पना के बाहर भीतर, विश्व की कल्पना के बाहर भीतर मैं ही तो आकाशवत व्याप्त हूं। मैं ही तो आकाशवत व्याप्त हूं।
देश काल वस्तुएं मुझ में ही तो कल्पना मात्र है। देश काल वस्तुएं मुझ में ही तो कल्पना मात्र है। मैं ही अपनी इच्छा से शरीर और संसार को अपने भीतर ही संबित मात्रता से रचता हूँ। मैं अपने भीतर ही शरीर और संसार को अपने संकल्प शक्ति से रचता हूँ। देखता हूँ और विलीन भी कर देता हूँ। यही मेरा स्वभाव है। यही मेरा स्वभाव है। मैं मुक्त आत्मा हूँ। मैं मुक्त आत्मा हूँ। मैं आनंद रूप हूँ। मुझे मेरे आनंद के लिए किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे आनंद के लिए किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव अपनी असंगता का अनुभव करते रहता हूँ। मैं सदैव अपनी असंगता का अनुभव करते रहता हूँ। मैं राग और द्वेष से रहित हूँ। मैं राग और द्वेष से रहित हूँ। क्रोध और गर्व से भी रहित हूँ। क्रोध और गर्व से भी रहित हूँ। मैं पूर्ण शांत हूँ। मैं पूर्ण शांत हूँ। मेरा मेरे मन पर पूर्ण नियंत्रण है। मेरा मेरे मन पर पूर्ण नियंत्रण है। मैं जब भी ओम शांति, ओम शांति बोलता हूँ, मेरा मन तुरंत शांत हो जाता है। मैं जब भी ओम शांति, ओम शांति बोलता हूँ, मेरा मन तुरंत ही शांत हो जाता है। मेरा मन तुरंत ही शांत हो जाता है। ओम आनंद बोलते ही आनंदित हो जाता है। मेरा मन ओम आनंद बोलते ही आनंदित हो जाता है। आनंदित हो जाता है। गुरु की कृपा से अब मैंने अपना स्वरूप पाया है। गुरु की कृपा से अब मैंने अपना स्वरूप पाया है। अब मुझे मन रूपी माया ठग नहीं सकती। अब मुझे मन रूपी माया ठग नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति।
आकाशवत व्याप्त सत्ता के भीतर ही अब अपने शरीर के सिर को कल्पना मात्र प्रकट होते हुए देखें। गले को, दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, सीने को, पेट को, श्रोणि प्रदेश को, दाहिने पांव को, बाएं पांव को, आसन को, पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी के प्राणियों को। आपकी ही संबित है जो अब इन रूपों में भासने लग रही है। यत् त्वं पश्यसि तत्र त्वमेकं तत्र प्रतिभाससे, किं पृथक् भासते सुवर्णात् कनक कटक अंगद नूपुरः। तुम्हारी संबित का ही चमत्कार तुम्हारी देह और दूसरों की देह है। यह तुम्हारे भीतर ही कल्पना मात्र उपजी है। तुम जब चाहो इसे स्वयं में समाहित शांत करने में समर्थ हो। अपनी इस महिमा को, इस सामर्थ्य को याद रखते हुए आप अपने नेत्रों को, दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़कर नेत्रों पे रखें। पूरे सिर पे लगाइए। अब आप नेत्रों को धीरे से खोल सकते हैं। हाथ को रगड़ के शरीर के हर अंग पे लगाइए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सम होना जरूरी है। यह जो ध्यान है, अगर आप 31 दिन करें प्रतिदिन, तो आनंद में, ब्रह्म में आपकी स्थिति अवश्य ही होने लगेगी। आज यहीं पर विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।